नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल होनहार बिहार। आज मैं आपको एक आज़ाद भारत का एक ऐसे हीरो के बारे में, इंडिया का एक ऐसा असली टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सोच लिया था कि अगर मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत में व्यापार करने और सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी तो वो अपने देश लौट जाएगा। ये कहानी की शुरुआत है। आइए सुनते हैं। कंपनी ने अब तक भारत के जितने भी चक्कर लगाए उसमें निराशा ही मिली थी और अंग्रेजों से 100 साल पहले आए पुर्तगालियों ने अपनी जहाजी बेड़े और कूटनीति के बल पर मुगलों पर ऐसा असर जमा लिया था कि अब अंग्रेजों की कोई बात सुनी ही नहीं जा रही थी। आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। थॉमस बेस्ट ने अपने दूत शाही दरबार में भेजे और सूरत के तट पर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उनका सामना हो गया पुर्तगालियों से और यह लड़ाई बहुत छोटी सी थी लेकिन इसका असर भविष्य बदलने वाला रहा और इंग्लैंड के शानदार पोत रहे रेड ड्रैगन की अगुवाई में 4 जहाजों के बेड़े ने पुर्तगाल को धूल चढ़ा दी। तट पर खड़े हजारों लोगों ने इस लड़ाई को देखा और बात जहांगीर तक पहुंचा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत बदल गई। वह साल था 1612 और जगह थी सुवाली। इस लड़ाई के बाद भारत में कहानी शुरू हुई, पुर्तगाल के सिमटने और ब्रिटिश शाह प्रभाव के बढ़ने की। लेकिन हमारी आज की बात इन दो महाशक्तियों के बीच के झगड़े की नहीं है, बल्कि एक मजबूरी भरी दोस्ती की है। इसके लिए हम चलते हैं 100 साल से भी थोड़ा आगे। सन 1721 में ब्रिटिश और पुर्तगाली झंडे लगे जंगी जहाज पर फिर समुद्र में आपस में खड़े थे, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथी बनकर और साझा दुश्मन के कारण। यानी इतिहास का यह कमाल हुआ था कि केवल एक शख्स के कारण। वह थे कान्होजी आंगड़े। मराठा नेवी के चीफ थे। उन्होंने अकेले ही दम पर कई वर्षों तक ब्रिटिश, डच और पुर्तगालियों को ऐसे छक्के छुड़वाए और ऐसे छकाया और भारतीय के पश्चिमी तौर पर दूर रखा। अपने जीवन की मुआ एक बार भी समुद्र की लड़ाई नहीं लड़े। और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक बताते हैं कि भारतीय स्वदेशी नौसेना का इतिहास शिवाजी जी महाराज से आरंभ होता है। इसी क्रम में आगे कान्होजी आंगड़े स्वराज से पहले सरखेल बने। आज की भाषा में इसे एडमिरल कहते हैं। समुद्र में कान्होजी का उदय हुआ था 1698 में। सतारा के प्रमुख ने उन्हें सरखेल नियुक्त किया था, यानी एडमिरल नियुक्त किया था। आज की मुंबई से लेकर गुरला तक का इलाका उनके अधीन आता था। बचपन में वह पिता तुको जी के साथ समुद्र में जाते थे, तब पानी की उन्मुक्त लहरें उन्हें आकर्षित करती थी। यानी कान्होजी को समुद्र की लहरें बहुत आकर्षित किया करती थी। आगे जब इन्हीं लहरों पर सवार होकर उन्हें सवार होने का मौका मिला तो उन्होंने इसकी उन्मुक्तता को अपनी ताकत बना दिया और पश्चिमी तट की दीवार। यह वह समय था जब मुगल और मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ अपना प्रभुत्व भी तेजी से फैला रही। सुवाली की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपनी एक नौसेना बना ली थी। इसका काम था मसाला रूट पर कंपनी या सीधे कहें तो ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। उनके अलावा डच और पुर्तगाली भी थे। यूरोप से जहाज आते और भारत से मसाले, सिल्क वगैरह आदि ले जाया करते थे। कहने के लिए यह सब व्यापार का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ भारत को लूटने और गुलाम बनाने की एक सोची समझी रणनीति और साजिश चल रही थी। पश्चिम में इस पर लगाम लगाई कान्होजी ने, यानी पश्चिम भारत में। उन्होंने समुद्र के किनारे एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार कर कोई विदेशी उनकी अनुमति के बगैर नहीं जा सकता। देवगढ़, अलीबाग, पूर्णागढ़ में उन्होंने निर्माण करवाए
और अपनी करेंसी भी चलाई, जिसे अलीबगी रुपया कहते थे। उन्होंने पहले विजयदुर्ग, फिर अलीबाग के कोलाबा में बेस बनाया और बंदरगाह पर आने वाले हर व्यापारिक जहाज को टैक्स देना पड़ता था। और कान्हो जी के बेड़े में लगभग 80 युद्ध नौकाएं थी। उन्होंने उस समय विदेशी आक्रमणकारियों को पश्चिमी तट पर घुसने नहीं दिया और वह सागर योद्धा थे। यानी कान्हा जी को सागर योद्धा भी कहा जाता था। कान्हो जी ने कई ब्रिटिश और पुर्तगाली जहाज़ों को निशाना बनाया और अगले एक दशक में उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा था। यहाँ तक कि 1712 में उन्होंने बॉम्बे के ब्रिटिश प्रेसिडेंट विलियम एस्लावी की हथियारबंद नौका को भी पकड़कर जब्त कर लिया। गोवा के पास इंग्लिश जहाज़ों को रोका और इतनी चोट खाने के बाद भी अंग्रेज कुछ न कर सके। जिस एसएलवी की नौका कान्हो जी ने पकड़ी थी, उसी ने फिर समझौता किया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी। हालांकि 3 साल बाद एसएलवी को इंग्लैंड लौटना पड़ा और उसकी जगह किसी और ने दूसरे आए। उसने फिर पुरानी गलती दोहरा दी, यानी भारत के सरखेल को पकड़ने का प्रयास किया गया, यानी एडमायरल को, कान्हो जी को पकड़ने का प्रयास उन्होंने कर दिया। अंग्रेज और पुर्तगाली अपने अपने स्तर से पूरा दम लगा रहे थे कान्हो जी को किसी तरह नीचा किया जाए। आखिरकार उन्होंने पुरानी दुश्मनी बुलाते हुए कान्हो जी के चलते हाथ मिलाना पड़ा दोनों को। 29 नवंबर 1721 को दोनों ने संयुक्त अभियान छेड़ा और 6000 सैनिकों के साथ आंगड़े को पकड़ने की लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन दरिया सारंग को कोई पकड़ सकता है क्या? यानी कान्हो जी को कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा एक कोशिश की तब तीसरी बड़ी यूरोपीय ताकत नीदरलैंड ने भी की थी। 1724 में उसने अपने सबसे मजबूत बेड़े के साथ विजयदुर्ग पर चढ़ाई की और वैसे ही नाकाम लौटा जैसे अंग्रेज और पुर्तगाली ने। आप समझ सकते हैं कितने बड़े थे वो, कितने बड़े टाइगर थे भारत के। अंगारवाड़ी से मिला। कान्हो जी का जन्म पुणे के पास अंगारवाड़ी गांव में हुआ था साल 1669 ईस्वी में। इसी जगह से उनके नाम से जुड़ा आंगड़े है। उनके पिता छत्रपति शिवाजी के लिए काम करते थे। बाद में कान्हो जी ने शिवाजी के वंशज छत्रपति साहू जी की नौसेना की कमान संभाल ली थी। यानी शिवाजी के अंदर ही रहते हुए उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। छत्रपति शिवाजी ने मराठा हितों की रक्षा के लिए नौसेना बनाई थी और उनकी मौत के बाद इस साम्राज्य को के बिखरने का खतरा पैदा हो गया था। तब कई जोशीले मराठा सामने आए, कान्हो जी भी उनमें से एक थे। यानी छत्रपति शिवाजी के बाद कान्हो जी ने उस मराठा साम्राज्य को संभाला। जब वो मराठा नेवी के प्रमुख बने तब बेड़े में बमुश्किल 8-10 छोटी नौकाएं होंगी और उनके सामने चुनौतियां थी बहुत सारी। उन्होंने जंजीरा रियासत के सिद्धि से मराठा साम्राज्य को बचाना था और मालाबार पर उत्पात मचा रहे लुटेरों से देसी व्यापारियों की रक्षा करनी थी। इनके बीच बॉम्बे में अंग्रेज, गोवा में पुर्तगाली और वेनेजुला में डचों से निपटना था। कान्हो जी ने अपनी आदर्श शिवाजी महाराज की तरह ही इन सभी का सामना किया और इनकी छापामार शैली का जवाब किसी के पास नहीं था। भारत के जाने माने इतिहासकार आर.के. मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है, कान्हो जी के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जहाज़ों की सुरक्षा पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। उस समय करीब 49 लाख रुपये सालाना। आप समझ सकते हैं 1600-1700 ईस्वी में 49 लाख रुपया कितनी बड़ी रकम होगी जहाज को बचाने के लिए। ब्रिटिशर्स को लगता था कि कान्हो जी किसी भी जहाज पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें बचाना है किसी तरह, तो बड़ी नाव लाओ। सरखेल के लड़े युद्ध के परिणाम को देखकर लगता था शायद अंग्रेजों को ऐसा कोई जहाज मिला ही नहीं है। उनकी मौत हुई 1729 में। तब तक वह अरब सागर के बेताज बादशाह बन चुके थे कान्हो जी। केवल उनके ही कारण कई वर्षों तक यूरोपीय ताकतें पश्चिमी तट तक मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। उन्हें हमेशा डर रहा कहीं कान्हो जी से सामना न हो जाए। आप समझ सकते हैं कितने बड़े टाइगर थे। और कान्हो जी शिवाजी के बाद पश्चिमी भारत में अपना वर्चस्व कायम रखा जीते जी तक। आपको ये मेरा वीडियो कान्हो जी पर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा तो एक नन्हा सा लाइक करें और शेयर करें।
और इसी तरह ऐतिहासिक खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे होनहार बिहार चैनल और हमारा आर्यावर्त भारत चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।